झब्बू लाल जी, मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ की घड़ी है। एक माँ हूँ और एक पिता से सवाल पूछने को बाध्य हूँ। सवाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये 17 साल का इंतजार और जवाब में हाथ खाली रह जाना, क्या क्या बीता इस बीच? ये आप बताओ, जो अगर ये पंडेर दोषी नहीं था तो इतने साल जेल में कैसे रखा गया? निर्दोष था तो पहले भी तो इसको छोड़ सकते थे। और ये जज लोगों ने जो इसको फांसी का आदेश दिया है, तो ये क्या बगैर प्रूफ के दिया है? प्रूफ पे ही तो दिया है। इसका क्या क्या प्रूफ है? और भाई जिसको जो सीओ दिनेश, एसपी सिटी सुमित्रो यादव, यस थानेदार एसओ बीपी सिंह, ये 5-7 के सामने उसने कबूल किया था, ये जो गलती हुई हमें माफ़ करो। हमारे हाथ जोड़े और गलती माफ़ की। वो सीडी बनी थी, या सीबीआई खा गई या पुलिस खा गई। वो क्यों नहीं सीडी माफ़ की? जो ये इसने एक एक दिन के कापी पे उसके रजिस्टर एक फाइल थी, उस पर 3-3 मर्डर लिखे हुए थे, किसके किसके हैं ये उसका एक फाइल बना रखी थी। तो बगैर प्रूफ के ही वो प्रूफ सारे या पुलिस खा गई है, या सीबीआई खा गई, या भगवान खा गया, या कहाँ गए सब? बगैर प्रूफ के ही इसको बंद रखा। ये जो जज थे, इसके मतलब झूठ, ये इसको आदेश दिया, झूठ आदेश दिया, तो उनको फांसी, वही जज जो है इनको भी फांसी लगवा दे, उसको छोड़ दे, पंडेर कोहली को छोड़ दे, लेकिन वो जजों को फांसी दिलवा दे। कहते तुमने नाजायज उसको जेल में रखा। क्यों? वो जज भी पैसे वाले, और पंडेर तो है ही है पैसे वाला, और रह गया उसके साथ में बहुत लोग, अन्य लोग हैं, बड़े बड़े लोग। कितने साल की थी बच्ची आप? 10 साल की थी। और क्या हुआ उस दिन, जिस दिन वो घर से गई, और उसके बाद क्या क्या चीजें रही? एक दुपट्टा पिको करवाना था, किसी का था, तो वो भेजा, कहने लगा हमें दुपट्टा दिया, कहने लगा पिको करवा देना। तो पास में ही किसी का हम प्रेस कर देते थे कपड़े, और वो जो है हमारा सिलाई का थोड़ा बहुत काम वो लोग कर देते थे। तो उस पंडेर के बिल्कुल जुड़वा में कोठी है, पीछे पानी की टंकी में रहते थे वो। बस इस चक्कर में लड़कों से कहा तो वो गए ही नहीं। हमारी बेटी ने बोला चलो हम दे आते हैं जाके। बस बेटी गई, पहुंची वहाँ, तो बताया वो उसकी मशीन ख़राब थी, तो वापस आए, भेज दिया उसने। अब ये पंडेर और कोहली दोनों ही बहुत दिन से ये छत पे होते थे या गेट पे। पंडेर ने ये भी कबूल किया, हम किसी को पकड़ते नहीं थे और ना कुछ नहीं करते थे। आदमियों को, औरतों को काम के बहाने से बुलाते थे, जितने पैसे ले वो अंदर गया वो गया। अच्छा, बच्चों को खिलौना और फूल दिखाते थे, तब गए। तभी इसीलिए कहता इतना तो काम करता रहा। पुलिस वालों ने पूछा और पता ही नहीं लगा, कहता नहीं हम पकड़ते नहीं थे किसी को, वो अपने आप ही आ जाते थे। तो बच्चा जो है कोई भी फूल और खिलौना दिखाओगे अक्सर करके मांग देगा। और बड़े आदमी को 1000 रुपए का 100 रुपए का काम है, 1000 दोगे तो कहेगा चलो थोड़ा और लेट से ही, तो हम काम कर देते। जो अंदर गया वो घूम के नहीं आया। ये 17 साल ज्योति की माँ भी घर में होंगी, उन्होंने भी फैसला सुना होगा। उनका जाहिर सी बात है कि 17 साल का इंतजार, मात्र 10 साल की बच्ची, जितनी उसकी उम्र नहीं थी उतना साल आपने इंसाफ के इंतजार में काट दिए। क्या करें? और इंसाफ मिला नहीं। इंसाफ क्या, कानून अंधा है, कोई कानून नहीं है। पैसा है तो जितना मर्जी आए करो, कुछ नहीं होगा। और पैसा नहीं है तो निर्दोष भी पकड़ के फांसी लग जाते हैं और जेल जाते हैं। पुलिस भी ऐसा करती है, पैसे वालों को तो 1 मिनट में छोड़ देती है और निर्दोष को उसकी जगह उठा के बंद कर देती है। इकलौती बच्ची थी आपकी? नहीं सर, 3 बेटी थी, 3 ही बेटे थे। ज्योति सबसे छोटी थी? नहीं, इससे छोटी एक बेटी और है, एक 5वां नंबर की थी। माँ का क्या कहना है ज्योति की? माँ का कहना यही है, हमें भी सोच यही हुआ है, जिस टाइम हमारी बेटी को गई है यहाँ दुपट्टा लेके, वो केला मांग रही थी खाने के लिए। केले रखे थे, लेकिन उसको कुछ थोड़ा बुखार था, डॉक्टर से दवा लाए थे सुबह, तो उसने बोला केला मत देना। बस हमने वो केला मांगा, हमने दिया नहीं। यही सोच रहा हूँ, केला वो बेचारी ने मांगा हमारी बेटी ने, और हमने केला नहीं दिया उसको।
अब आज दुनिया से गई चली गई। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए सब, कहीं हर जगह गए। खर्चा हमारा होता था, पुलिस साथ जाती थी, बस खर्चा हमारा होता था। गाड़ी पेट्रोल का खर्चा, वैसे खर्चा, जहाँ भी गए सब खर्चा हमारा हुआ है। कम से कम 3 लाख से ऊपर हमारा खाली ऐसे 1 साल 7 महीने में खर्चा आया था। झब्बू लाल, इस देश की सरकार, इस देश की अदालतें, इस देश की तमाम संस्थाएं एक पिता को सुन रही हैं आज, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम कहना क्या चाहें, मायावती जी ने कहा यह मुलायम की सरकार है, अंधा कानून है, लेकिन 3 महीने के बाद इलेक्शन था, मायावती की सरकार आ गई। मायावती ने क्या किया? वो भी तो मुख्यमंत्री रही, उन्होंने कुछ किया? ये सीबीआई और या पुलिस को या किसी को कुछ किया? नहीं किया। सरकार कोई भी हो, सब पैसे वाली की सुनते हैं। लगता है कि न्याय मिलेगा देर सबेर, कहा जाता है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। हमें बस अब यही है, एक भगवान पे भरोसा है, जजों पे कोई भरोसा नहीं, और दूसरे योगी और मोदी पे हो। ये थोड़ा जो रहम करेंगे, सख्ती करेंगे, तो इसको भी फांसी लग सकती है और प्रूफ निकाले जाए कहाँ किसने छुपाए और किसने नहीं। ये पुलिस ने सारा गड़बड़ी करी है और सीबीआई ने। ये एक पिता की तकलीफ है जो इस देश से न्याय मांग रहा है। अब न्याय देने वाले कौन कौन लोग हैं, सिस्टम में कौन बैठे हैं, वो अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं सुनते, इस सब पर आज समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर तमाम मामलों में फांसी की सजा पाए हुए मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो जख्मों का कुरेदा जाना, जख्मों का फिर से रिस जाना बेहद लाजिमी है।